गुड मॉर्निंग टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर। आज के ये सेशन में हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ नर्सिंग ऑफिसर है जिनको पता नहीं है कि हम जो स्नेक बाइट केस में एट्रोपिन और नियोस्टिग्मिन देते हैं उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, सिर्फ इंजेक्शन दे देते हैं, लेकिन उसका जो फिजियोलॉजी है, उसका जो फंक्शन है एट्रोपिन और नियोस्टिग्मिन का, उनको पता नहीं रहता है बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर को। ठीक है, तो आज उसके बारे में डिटेल्स करेंगे, मतलब बेसिक डिटेल करेंगे, हम मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली वो एट्रोपिन और नियोस्टिग्मिन कैसे काम करता है स्नेक बाइट में, और स्नेक बाइट का जो पॉइजनस है वो एक्चुअली ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से हम लोग एट्रोपिन नियोस्टिग्मिन देके ट्रीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली क्या होता है। हम लोग का जो पहले हम इधर हम लोग का देखेंगे, एक जो न्यूरॉन होता है। ठीक है, स्नेक बाइट एक्चुअली एक न्यूरोटॉक्सिस होता है। ठीक है, और एक हम लोग का पेरिफेरल वास्कुलर टॉक्सिस होता है। ठीक है, तो जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक है वो हम लोग डिटेल्स में एक स्नेक बाइट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो न्यूरोटॉक्सिस क्या करते हैं, हम लोग का ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, जो न्यूरो पॉइजनस स्नेक है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का किंग कोबरा हो गया, ठीक है, क्रेट्स, कॉमन क्रेट्स हो गया। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, हम लोग का नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, उसका जो पॉइजनस स्नेक का। तो वो कैसा होता है चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहले ये एक डायग्राम मैंने बनाया है हम लोग का जो न्यूरो ट्रांसमीटर है। ठीक है, क्या है, एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन कैसे रिलीज होता है और वो कैसे इफेक्ट होता है स्नेक बाइट में, वो देखते हैं फर्स्ट डायग्राम में। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर एक बहुत इंपोर्टेंट रोल फंक्शन करता है। तो एसिटाइल कोलिन कैसे बनता है, वो एसिटाइल को ए, ठीक है, ये एसिटाइल को ए और कोलिन है। ठीक है, एसिटाइल को ए विथ कोलिन, ये मिलके एसिटाइल कोलिन बनता है। ये जो एसिटाइल को ए एंड कोलिन जो मिलता है, वो जो बनता है उसको एक एंजाइम मदद करता है, उसको बोलते हैं कोलिनी एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, कोलिनी एसिटाइल ट्रांसफेरेज बोल के एक एंजाइम है जो एसिटाइल और कोलिन को मिला के क्या करता है, एसिटाइल कोलिन बनाता है। ठीक है, वही एसिटाइल कोलिन क्या होता है, ये हम लोग का प्रीसिनेप्टिक, ठीक है, हम लोग का ये जो न्यूरॉन में हम लोग डिस्कस किए हैं, और ये होता है हम लोग का पोस्ट सिनेप्टिक, प्रीसिनेप्टिक जंक्शन और पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन, जो हम लोग का जो न्यूरॉन है, ठीक है, उसमें रहता है। ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक है, प्रीसिनेप्टिक, इधर से सब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके ये क्लेट, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेट। ये जो गैप है पोस्ट सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के जो गैप को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेट। ठीक है, तो इसमें एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ और ये जो एक वेसिकल में बाइंड होता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन वेसिकल में ये बाइंड होता है। देखो ये वेसिकल में है, फिर ये हम लोग का जो प्री सिनेप्टिक का ये जो एरिया है, इधर आके ऐसे ओपन हो जाता है। ठीक है, ओपन होके इधर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन वेसिकल में आया, इधर रप्चर होके हम लोग का प्री सिनेप्टिक में रप्चर होके पोस्ट सिनेप्टिक में आता है इधर। ठीक है, इधर हम लोग का सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर सब कुछ रहता है, और हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। ठीक है, ये जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूअस रिलीज होता है। तो ज्यादा एसिटाइल कोलिन होने से भी दिक्कत है, तो इसीलिए ये एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग का एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। क्या है वो एंजाइम का नाम, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। ये जो एंजाइम है क्या करता है, हम लोग का जो एसिटाइल कोलिन है उसको ब्रेक डाउन करता है कोलिन में और एसिटेट में। हो गया काम, इधर से फिनिश्ड। मैं बहुत इजीली समझा रहा हूं। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज क्या क्या, हमको एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन किया कोलिन में और एसिटेट में। ये जो कोलिन है, ठीक है,
ये कोलिन फिर से रिवर्स हो जाता है हम लोग का प्रीसिनेप्टिक में, और वो फिर से फॉर्म करता है एसिटाइल कोलिन। और ये जो एसिटाइल है ये हम लोग का एनर्जी प्रोडक्शन में, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, तो हो गया ये हम लोग का एसिटाइल कोलिन ब्रेकडाउन हो गया। तो हम लोग का जो एसिटाइल कोलिन है, जो एसिटाइल कोलिन जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो उसका जो रिसेप्टर है वो कहाँ पे बाइंड होता है और कैसा काम करता है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं ताकि समझ में आएगा कि स्नेक बाइट कैसे इफेक्ट करता है और हम लोग का जो आट्रोपिन न्यूस्टिग्मिक कैसे फंक्शन करता है। तो ये जो एसिटाइल कोलिन जो रिलीज हुआ उसका दो रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, एक होता है निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है, क्या हुआ? निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जिसको आयनोट्रोपिक बोलते हैं, क्योंकि ये जो आयन है हम लोग का सोडियम पोटेशियम जो आयन होता है इधर चैनल है, ये इसको ओपन करने, जब एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर में बाइंड होता है तो ये सोडियम, हम लोग का जो सोडियम चैनल ब्लॉकर है वो ओपन होता है और सोडियम अंदर आता है। ठीक है, और हम लोग का जो मसल जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मेन पॉइंट। ठीक है, तो निकोटिनिक जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है उसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड होता है, ठीक है, ये रिसेप्टर है, तो क्या होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर खुलता है और हम लोग का मसल को कॉन्ट्रैक्शन करता है। ये हम लोग का स्केलेटल मसल में देखने को मिलता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? स्केलेटल मसल में देखने को मिलता है। इसका दो है, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन का दो नाम और दो पार्ट में है। इसको बोलते हैं एन एन और एन एन, ये न्यूरल और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो क्या करता है, इसका जो एसिटाइल हम लोग का निकोटिनिक जो दो टाइप का है, एक न्यूरल और एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये हम लोग का नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है, और ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है ये हम लोग का स्केलेटल मसल में देखने को मिलता है। तो ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, निकोटिन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है, उसमें क्या होता है, हम लोग का जब एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है तो हम लोग का मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट, इसको ध्यान दीजिए कैसे। तो एसिटाइल कोलिन का फंक्शन क्या हुआ, जब एसिटाइल कोलिन हम लोग का निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर का जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जब उसके साथ बाइंड होता है तो सोडियम चैनल ओपन होता है, और सोडियम चैनल ओपन होने से क्या होता है, जो हम लोग का सपोज ये एक सेल का है, तो सोडियम हम लोग का सेल के आउटसाइड में ज्यादा है और सेल के अंदर कम रहता है। ठीक है, इसका सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर फील्ड में ज्यादा रहता है और इंट्रा सेलुलर फील्ड में कम रहता है। तो जब सोडियम चैनल ओपन होता है तो ये सोडियम क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को मूव करता है। ठीक है, तो जब सोडियम सेल के अंदर आता है तो क्या होता है, हम लोग का मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये हम लोग का फिजियोलॉजी है, बेसिक फिजियोलॉजी। तो ये हो गया निकोटिनिक रिसेप्टर का फंक्शन। ठीक है, क्या क्या, एनएन जंक्शन, ये मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं जा रहा हूं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जब एसिटाइल कोलिन अटैच हुआ तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। और नेक्स्ट जो फंक्शन रहता है हम लोग का एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर का, वो होता है मस्कुरानिक एसिटाइल कोलिन। तो दो हो गया, एक निकोटिनिक रिसेप्टर है और एक मस्कुरानिक रिसेप्टर है। ये जो मस्कुरानिक रिसेप्टर है ये भी 5 टाइप का है और अलग अलग जगह में हमको देखने को मिलता है। चलो ये डायग्राम में अभी ये कर देता हूं ताकि इधर मैं लिख के आपको समझा सकूं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखा, निकोटिनिक का दो था, हम लोग एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर क्या क्या है, एक है निकोटिनिक रिसेप्टर और एक है मस्कुरानिक रिसेप्टर। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन ये दोनों रिसेप्टर में बाइंड होता है। तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर भी दो जगह में हमको देखने को मिलता है, एक न्यूरल
जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में निकोटिनिक न्यूरल और एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिसको एनएम बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जब निकोटिनिक रिसेप्टर का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जब एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है तब क्या होता है, इसका जो फंक्शन है वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्केलेटल मसल को, और स्मूथ मसल स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, ये हो गया। और कहां पे बाइंड होता है, 2 बाइंडर और एक मस्कुलिनिक रिसेप्टर है। तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर भी हम लोग का कहां पे देखने को मिलता है, ये 5 टाइप का है। इसको M1, M2, M3, M4, M5। ठीक है, तो ये जो M1, M2, M3 और M5 है, ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर है। ये हर अलग अलग जगह में देखने को मिलता है। जैसे M1 में हम लोग का देखने को मिलता है स्टोमक में। ठीक है, M1 रिसेप्टर स्टोमक में मिलता है। ठीक है, इसमें एसिटाइलकोलिन जब M1 रिसेप्टर में बाइंड होता है तो क्या करता है, हम लोग का स्टोमक का जो सिक्रेशन है उसको बढ़ाता है। स्टोमक सिक्रेशन हो गया और हम लोग का जो सलाइवा सिक्रेशन है सबको ये बढ़ाता है। ठीक है, ये स्टोमक का सिक्रेशन को बढ़ाता है। M1 रिसेप्टर स्टोमक में देखने को मिलता है। M2 रिसेप्टर जो है वो देखने को मिलता है हम लोग का हार्ट में। इधर लिख देता हूं इसका फंक्शन के साथ। तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर जो है, मस्कुलिनिक जो रिसेप्टर है वो क्या क्या है, हम लोग ये दो को अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये 3 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं लेता हूं M1, M2 और M3। M1 कहां पे दिखने लगा, हम लोग का स्टोमक में। तो जब मस्कुलिनिक रिसेप्टर में एसिटाइलकोलिन जब बाइंड होता है स्टोमक में M1 में, तो ये क्या करता है, इंक्रीज स्टोमक सिक्रेशन। स्टोमक सिक्रेशन, स्टोमक का जो मोटिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, इंक्रीज स्टोमक मोटिलिटी, जिसकी वजह से डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट M2 रिसेप्टर जो है कहां पे दिखने को मिलता है, हम लोग का हार्ट में। ठीक है, हार्ट में। तो इसका जो फंक्शन है ये क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है, जिसको बोलते हैं ब्राडीकार्डिया और डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट में। और M3 जो रिसेप्टर है वो कहां पे देखने को मिलता है, हम लोग का लंग्स में। लंग्स में, ब्लैडर में। ठीक है, तो और आई में भी हम लोग का ये जो M3 रिसेप्टर देखने को मिलता है। तो M3 रिसेप्टर आई में जो देखने को मिलता है, ये जो आई में रहता है तो ये क्या करता है, हम लोग का मियोसिस करता है। मियोसिस क्या है, हम लोग का जो प्यूपिल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, आई में क्या क्या, मियोसिस किया। लंग्स में क्या क्या, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन किया, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन किया। ठीक है, और ब्लैडर में यूरिनेशन को बढ़ाया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मस्कुलिनिक रिसेप्टर का मतलब फंक्शन। जब एसिटाइलकोलिन मस्कुलिनिक रिसेप्टर में बाइंड होता है M1, M2, M3 में, तो स्टोमक में क्या हुआ, स्टोमक का सिक्रेशन बढ़ाया, स्टोमक का मोटिलिटी बढ़ाया। ठीक है, हार्ट में जब ये बाइंड हुआ तो M2 रिसेप्टर में, तो ब्राडीकार्डियक किया और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज किया। ठीक है, वैसे M3 में जब M3 कहां पे देखने को मिलता है, हम लोग का आई, लंग्स, ब्लैडर। तो आई में ये क्या करता है, मियोसिस करता है। ठीक है, प्यूपिल को कॉन्ट्रिक्ट करता है। लंग्स में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको स्पाज्म करवाता है। और ब्लैडर में क्या करता है, इसका यूरिनेशन ज्यादा करवाता है। तो ये हो गया हम लोग का एसिटाइलकोलिन का फंक्शन। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक और मस्कुलिनिक रिसेप्टर में क्या क्या फंक्शन करता है, इसको ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि एक स्नेक बाइट पेशेंट में क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अभी देखते हैं स्नेक बाइट क्या है क्वेश्चन को। कौन सा स्नेक, न्यूरोटॉक्सिक स्नेक। ठीक है, तो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट जब करता है तो स्नेक का जो पॉइजन है,
स्नेक का जो टॉक्सिन व पॉइजन, जो भी लिखो, स्नेक का टॉक्सिन और जो पॉइजन है वो कहाँ पे इफेक्ट करता है? इफेक्ट करता है हम लोग का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएम जंक्शन। कौन सा था? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कौन सा था हम लोग का? जो एनएम एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है, तो जो स्नेक का जो पॉइजन है वो कहां पे इफेक्ट किया? हम लोग का एनएम रिसेप्टर पे। तो एनएम रिसेप्टर पे जब ये इफेक्ट करेगा तो क्या होगा? एसिटाइल कोलिन, हम लोग का जो एसिटाइल कोलिन है वो अनेबल टू बाइंड विथ एनएम रिसेप्टर। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन उसमें और बाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या हुआ? स्नेक बाइट, जब स्नेक, एक पेशेंट को स्नेक बाइट किया है तो वो स्नेक का जो पॉइजन है वो क्या करता है? हम लोग का एनएम जो रिसेप्टर है उसको इफेक्ट करता है और एसिटाइल कोलिन को बाइंड होने नहीं देता। जब बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा? हम लोग का एनएम रिसेप्टर क्या करता था? मसल कॉन्ट्रैक्शन करता था, तो मसल रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, रिलैक्स हो जाता है और क्या कर सकता है? पैरालिसिस कॉज कर सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा अब तो पैरालिसिस कॉज कर सकता है। ठीक है, ये हो गया फिजियोलॉजी, स्नेक अगर बाइट करने से क्या दिक्कत होता है। अभी हम देखेंगे ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग का एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि उसके साथ बाइंड हो सके। ठीक है, तो हम लोग जो ड्रग्स देते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, जो फिजियोलॉजी समझ गए उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली दूसरा किसी को भी आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देते हैं ड्रग्स में? नियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन। ठीक है, ये जो नियोस्टिग्मिन है इसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। हमने देखा था अभी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज क्या करता था? हम लोग का जो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, क्या है? हम लोग का जो एसिटाइल कोलिन है उसको ब्रेक डाउन करता था। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करता था किसमें? एसिटाइल और कोलिन में। देखा हमने अभी डिस्कस किया है। तो ये जब हम नियोस्टिग्मिन दे देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? ये जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज और एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। तो ब्रेक डाउन नहीं करने से क्या होगा? हम लोग का एसिटाइल कोलिन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ने से क्या होगा? एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ने से हम लोग का जो एसिटाइल कोलिन का जो फंक्शन है, जो रिसेप्टर है, वो लोग को ज्यादा मात्रा में एसिटाइल कोलिन मिलेगा और उनका फंक्शन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया नियोस्टिग्मिन का काम। क्यों दिया हम लोग? नियोस्टिग्मिन क्या क्या? हम लोग का जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज है उसको इनहिबिट किया। ठीक है, उसको मतलब रोका उसको कि एसिटाइल कोलिन और ब्रेकडाउन ना हो पाए और एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन बढ़े। तो जब एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, अभी हम लोग ने देखा, ठीक है, अभी आएगा हम लोग का रोल आट्रोपिन का। ठीक है, तो क्या हुआ? आट्रोपिन क्यों देंगे? जब एसिटाइल कोलिन का मात्रा बढ़ता है। कब? जब हम नियोस्टिग्मिन देते हैं। तो ये क्या करता है? बोथ हम लोग का एनएम रिसेप्टर और मस्कुरानिक रिसेप्टर में काम करता है। ठीक है,
तो एनएम रिसेप्टर में काम किया तो ठीक है, मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा और जो पैरालिसिस है वो इम्प्रूव होगा। लेकिन ये जो मस्कुलानिक रिसेप्टर है, ठीक है, क्या क्या है मस्कुलानिक में M1, M2 और M3। हमको ये चाहिए क्योंकि स्नेक न्यूरोटॉक्सिस में क्या होता है, मसल पैरालिसिस होता है। तो हम लोग नियोस्टिग्मिन देखिए एसिटाइलकोलिन का इंक्रीज बढ़ा लिया और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जो रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट कर लिया नियोस्टिग्मिन देके, ठीक है, क्योंकि एसिटाइल बढ़ा तो अभी और इसके साथ बाइंडिंग होने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो फंक्शन है एसिटाइलकोलिन का क्या है, M1 कहाँ पे था हम लोग का स्टोमक में था जो सिक्रेशन इंक्रीज कर रहा है, M2 में हम लोग का हार्ट रेट को कम करता है, ब्राडिकार्डिया करता है, और M3 रिसेप्टर जो है क्या है वो ब्रोंकोस्पाज्म करता है, आई में मियोसिस करता है, ठीक है, और यूरिनेशन को बढ़ाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा फंक्शन है एसिटाइलकोलिन का, ये फंक्शन को रोकने के लिए हम लोग देते हैं आट्रोपिन, ठीक है। आट्रोपिन देने से, आट्रोपिन क्या है, एक एंटीकोलिनर्जिक है, याद रखना, ठीक है। आट्रोपिन क्या है, एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, ठीक है। तो ये एंटी जो हम लोग का जो ये जो एसिटाइलकोलिन है उसका मतलब एंटीडोट भी समझ सकते, ये जो एक्स्ट्रा जो हम लोग का सिम्टम है उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए देते हैं। तो एसिटाइल हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि नियोस्टिग्मिन का साइड इफेक्ट को रोकने के लिए भी हम लोग आट्रोपिन दे सकते हैं, ये बोलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जब आट्रोपिन दे देंगे क्या होगा, आट्रोपिन देने से हम लोग का हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, माउथ का सिक्रेशन हो गया, स्टोमक का सिक्रेशन हो गया, ठीक है, ये बढ़ाता है। तो ये क्या करेगा, आट्रोपिन देने से वो कम होगा, ठीक है। मियोसिस जो है, ठीक है, मियोसिस मतलब प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन होना, तो आट्रोपिन देने से क्या होता है, प्यूपिल डायलेटेड होता है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा साइन सिम्टम होता है एसिटाइलकोलिन का जो M1 रिसेप्टर में, उसको नहीं होने के लिए हम लोग आट्रोपिन देते हैं, हो गया। यही है बेसिक फंडा हम लोग का आट्रोपिन और नियोस्टिग्मिन का रोल इन स्नेक बाइट, ठीक है। अगर आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया तो आप लोग मेरा ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।